आप देख सकते हैं यहाँ पर जेडीयू ने महिला दिवस मनाई है और यहाँ पे महिलाएं मुस्लिम समाज की यहाँ पर सिकटा विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और इन्हीं से हम बात करते हैं। मैं जदयू के स्टेट सेक्रेटरी हूँ मैं, और बेसिकली मैं बेतिया की रहने वाली हूँ। सिकटा विधानसभा से मैं आती हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश दुनिया के सभी महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। आपको मैं बताऊं कि हर साल की भांति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जदयू के प्रदेश कार्यालय में इतने भव्य तरीके से किया जाता है। इसके पीछे का रीजन कभी आप लोगों ने सोचा है? इसके पीछे का रीजन ये है कि सशक्त महिला सशक्त बिहार, क्योंकि नेता हमारे हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के राज्य में महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हुई हैं, कई सरकारी संस्थानों में अपना सेवा दे रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं। ये बदलता बिहार, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार की सरकार है। लोगों को खटकता है महिलाओं को बाहर निकाल दिए नीतीश कुमार। हाँ, महिलाओं को जो आधी आबादी को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो गांधी का सपना था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, उस सपने को साकार, डॉक्टर लोहिया का सपना, उस सपने को साकार करने में विपक्ष के लोगों को तो खटकेगा ही, चूंकि महिलाओं पर अत्याचार करना ही उनका नियत है। चार चरित्र उनका यही रहा है कि महिलाओं पे अत्याचार करो, जुर्म करो। महिलाएं स्वतंत्र रहने की चीज नहीं है, जुर्म करने की चीज है। ये उनके जहन का मानसिकता है, और इस मानसिकता को बदल करके महिलाओं को सशक्त कर देने वाले आदमी का नाम नीतीश कुमार है। लेकिन कहीं बस में जाइए, ट्रेन में जाइए तो लोग इसे वर्ग दिखाई करते हैं महिलाओं को बाहर निकालते हैं और हम लोग का फेस कर देती है। मैं आपको बताऊं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, यह नई आज 50% आरक्षण जो पंचायती राज में मिला है, आप जीता जागता परिणाम ये तमाम महिलाएं हैं कि जो पहली बार ससुराल शादी करके आ रही है, और अगर सीट आरक्षित हो जा रहा है तो उसको नॉमिनेशन करा करके उनके पति, उनके परिवार बिना शर्म और हया के फलनवा देवी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सड़कों पर घूमते हैं। यही बदलता हुआ बिहार है, और यही इसीलिए नीतीश कुमार की सरकार में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और सेल्फ इंडिपेंडेंट महसूस करती है। लेकिन तेजस्वी यादव बोले हैं लेकिन पहले की पुरानी गाड़ी को बदलना चाहिए। अच्छा, जैसे नीतीश कुमार हाँ, पुराना हो गए, बदलना चाहिए, नया लोगों को लाना चाहिए। मतलब उनको क्या, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं कि पुरानी गाड़ी यानी अपने पिताजी को वो बदल देना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से। बताया कि वो अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष से बदल दे, अपने पिताजी को मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री कहना, वो लोगों को कहने की बदल दे। ये सोच एक अशिक्षित व्यक्ति का ही हो सकता है। पढ़े लिखे लोग इस तरह की सोच रखते ही नहीं है। उनका नीतियां ही जो है, उनको परवरिश जिस नीतियों से मिली है वो परवरिश करती है। एक स्कीम निकाले हैं बहन मान योजना। हाँ, माई बहन योजना जी, 2500 रुपए महिलाओं के खाते में जाएगा। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव 2015 में 2.5 साल सरकार में रहे। जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद वो 2.5 साल सरकार में रहे, और अभी फिर 17 महीने की सरकार उनकी थी। उस समय कोई भी योजना, माई बहन योजना, अल्पसंख्यक कल्याण योजना, या फिर शिक्षा उत्थान योजना, महिला उत्थान योजना के तौर पे कोई एक काम वो अपना बता दे जो सरकार में रह के वो किए हों। आज वो बात करते हैं माई बहन, महिलाओं को 2500 रुपया नहीं, महिलाओं को पैसा नहीं, पावर चाहिए, और पावर सिर्फ नीतीश कुमार दे सकते हैं। 4 लाख हाँ, 2025 का चुनाव आ रहा है, तो 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। 25 से 30 फिर से नीतीश। आपको टिकट मिलता है तो बिल्कुल, हमारे नेता अगर हमको टिकट देंगे तो हम लोग भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका विकास क्या हो एजेंडा होगा अगर चुनाव में लड़ती हैं तो? देखिए, सरकार ने इतनी योजना ला करके धरातल पे उतारा हुआ है। साथ ही हम लोग चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हों, एजुकेशन का जो है जिस तरह से धारा बहा जा रहा है बिहार में, उस पर थोड़ा सा और डेवलपमेंट हम लोग अपने क्षेत्र में करें, क्योंकि हमारा क्षेत्र अभी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, सिकटा विधानसभा 9, सिकटा विधानसभा 9, तो वहाँ पे ये सब चीजों की अभी आवश्यकता है। साथ ही हम लोग चाहेंगे कि गवर्नमेंट की जो सरकारी बसें होती हैं, जो सुविधा दिया जाता है, वो सुविधा हमारे क्षेत्र से भी जनता को उपलब्ध हो।
किसान का। आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जब शराबबंदी का कोई एक्ट नहीं था, उस समय महिलाएं जब घर से निकलती थी, किसी कोई अपने पत्नी को, बेटी को, बहू को बैठा करके ले जाते थे मार्केट में, और कोई एक आदमी किसी भी तरह का दारू पी करके अभद्रता कर दे तो बाइक रोकने का हिम्मत नहीं होता था, वहां से सर झुका के निकल जाना पड़ता था। और सिर्फ एक एक्ट लग जाने के कारण एक शराबबंदी का एक्ट आया, और उसमें ये बदलाव आया कि दारू पी करके कोई अगर महिलाओं को छेड़ता है 112 डायल कीजिए और नशा उतर जाए, इसी को शराबबंदी कहते हैं। एक महिला के केंद्रीय विद्यालय में पोस्टिंग होता है जहानाबाद, जी। बाहर की महिलाएं वो बोलती है कि बिहार में पोस्टिंग है, बिहार ऐसा है वैसा है। देखिए, बिहार राज्य को समझने के लिए बिहारी दिल होना चाहिए, ठीक है ना। और जिसके पास बिहारी दिल है वो बिहार, और जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी जब बिहार आके जाते हैं ना, तो बिहार की तरक्की और बिहार के लोगों की मोहब्बत को याद करते हैं। वो बिहार के बाहर की है, वो केंद्रीय विद्यालय में पोस्टिंग होती है, बिहार के बारे में कुछ बोलती है। अब कौन क्या आरोप लगाता है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र राज्य में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ कौन क्या आरोप लगाता है, बोलने पर किसी का हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हम बिहारी हैं, ये गर्व से कहते हैं, और हम सशक्त नारी हैं। नीतीश कुमार के सरकार में ये और भी गर्व के साथ कहते हैं। नेहा निशार शैफी।